आरएसएस नहीं होता तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कोई भी सत्ता की कुर्सी पर टिक नहीं पाता। जब जरूरत पड़ी तो इंदिरा ने आरएसएस की मदद ली, जब जरूरत पड़ी तो राजीव गांधी ने भी आरएसएस की मदद ली। लेकिन राहुल गांधी हैं कि उसी आरएसएस को पानी पी पी के हर वक्त कोसते रहते हैं। क्या आपको पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस को लेकर अक्सर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। उनके मन में जो कुछ भी आता है ना, वो आरएसएस को लेकर बोल देते हैं। और उनके इसी बोलने की वजह से आरएसएस ने राहुल गांधी पे अलग अलग शहरों में मानहानि के केसेस भी दर्ज करा रखे हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करने से चूकते ही नहीं है। पर क्या आपको मालूम है कि राहुल गांधी के पूर्वज यानी उनके पिता, उनकी दादी, इन सब ने आरएसएस की मदद से ही अपनी सरकार बनाई। अगर आरएसएस नहीं होता ना तो बहुत चांसेस हैं कि कांग्रेस का इतना बड़ा कद भी नहीं होता। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। चलिए आपको राजनीति के कुछ दिलचस्प किस्सों में से एक आज मैं सुना देती हूँ। जब आरएसएस ने राजीव गांधी की मदद की थी तो बात है साल 1984 की। इस साल लोकसभा के चुनाव हुए थे। ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग थे, बहुत दिलचस्प थे, क्योंकि इस चुनाव में राजीव गांधी ने 523 सीटों में से 415 सीटों पे जीत हासिल की थी। लेकिन ये जीत कांग्रेस को अपने दम पे नहीं मिली थी, बल्कि ये जीत मिली थी आरएसएस की वजह से, क्योंकि इसके पीछे उन्हीं का हाथ था। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम है उनका राशिद किदवई। उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है 24 अकबर रोड, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द पीपल बिहाइंड द फॉल एंड राइज ऑफ द कांग्रेस। किताब में राशिद किदवई ने लिखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस नेताओं ने यह डिसाइड किया कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए। राशिद ने आगे अपनी किताब में लिखा कि राजीव गांधी का चुनाव प्रचार बहुत आक्रामक था। उनका चुनाव प्रचार सिखों के लिए अलग राज्य बनाने के मुद्दे पे केंद्रित था। इसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा हिंदू समुदाय में बढ़ रहे असुरक्षा की भावना का फायदा उठाना था। उस वक्त राजीव गांधी की लीडरशिप वाली कांग्रेस को ना हिंदुओं के एकमात्र रक्षक के तौर पे पेश करना था। तो किदवई ने अपनी किताब में आगे दावा किया कि अपनी मां की हत्या से सिंपैथी गेन करके ना राजीव गांधी जहां तक पॉसिबल हो सके हिंदुत्व ब्रांड की राजनीति को खंगालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहेब देवरस के साथ बैठक करने का फैसला किया, यानी मीटिंग करने का। किदवई ने आगे लिखा अपनी किताब में कि राजीव गांधी और बाला साहेब देवरस के बीच ना एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसके नतीजे के रूप में आरएसएस कैडर ने बीजेपी की मौजूदगी के बावजूद 1984 के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया। हालांकि तब बीजेपी ने आरएसएस और कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार राजीव गांधी के बीच हुए किसी भी तरह के गठबंधन की बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने आगे लिखा कि सहानुभूति की लहर राजीव के पक्ष में गई। 523 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 415 सीटें मिल गई, यानी उनको जीत मिल गई। और इतनी बड़ी जीत ना पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी दर्ज नहीं की थी। किदवई ने ऐड ऑन किया अपनी किताब में कि राजीव गांधी ने 1984 के चुनाव के लिए आरएसएस से मदद मांगी थी। तब कांग्रेस ने भी इसे लेकर कोई विवाद नहीं किया था। कांग्रेस के पूर्व नेता बनवारी लाल पुरोहित, जो तब नागपुर से लोकसभा सांसद थे, उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के तब के सरसंघचालक बाला साहेब देवरस और राजीव गांधी के बीच में मीटिंग कराने में ना उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। साल 2007 में पुरोहित ने बताया कि मैं नागपुर का हूं, इसलिए राजीव गांधी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तत्कालीन आरएसएस चीफ बाला साहेब देवरस को जानता हूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं, उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। राजीव गांधी ने मेरी राय जाननी चाहिए कि अगर आरएसएस को राम जन्मभूमि के शिलान्यास की इजाजत दे दी जाती है तो क्या वो कांग्रेस को समर्थन देगा। इसके आगे उन्होंने लिखा कि चुनावों के दौरान गैर बीजेपी पार्टी को समर्थन देने को लेकर आरएसएस के अंदर कोई विरोध नहीं था। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता देती हूँ कि एक पत्रकार है जिनका नाम है नीरजा चौधरी। उनकी भी एक किताब आने वाली है और इस किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। और इस किताब में नीरजा दावा करती हैं कि इमरजेंसी के वक्त आरएसएस ने इंदिरा गांधी की मदद की थी और बाद में 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी इसीलिए हो सकी क्योंकि आरएसएस ने इंदिरा की मदद की थी। अभी द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी को उनके करीबी सीनियर नेता ये सच नहीं बताते? क्या राहुल को जरा सी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके जो पूर्वज हैं आरएसएस की मदद से ही वो सत्ता में थे? आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमको कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। और अगर इस तरह के और वीडियोस आपको देखने हैं तो देखते रहिए द बिग बेंच डेली।